Hello class 10th students, welcome to my YouTube channel Social Warrior. Students, first of all I want to apologize for the class after so long time, but from today onwards you will get continue classes. Students, सबसे पहले आप लोगों से मैं अपोलाइज करना चाहता हूँ कि इतने दिन के बाद क्लास लेकर आ रहा हूँ। उसके कुछ रीजन है, पर्सनल रीजंस, जिसकी वजह से क्लासेस मैं आपकी अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आज से आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर चल रहा था स्टूडेंट्स वो पावर शेयरिंग था, और इस चैप्टर का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी, जिसमें एकोमोडेशन इन बेल्जियम तक मॉडल जो 5 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको करा दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आज जो हमारे सामने टॉपिक है वो है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। मैं आपको स्टूडेंट्स ये बताऊं, ये जो टॉपिक है पावर शेयरिंग, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज करता है, और उनको ये जितना भी टॉपिक है उनको पूरे ईयर इसमें कंफ्यूजन रहती है, और उनको ये कभी भी पूरे 1 ईयर में इस चीज़ को वो बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाते हैं कि इस टॉपिक में क्या बात हमको बताई गई है। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको इस तरीके से इस वाले टॉपिक को पढ़ाऊंगा कि आपको बिल्कुल क्लियर आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में है क्या, और आप बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको करने के एबल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप उसे कर पाएंगे अच्छे से। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। उसके बाद बोर्ड के एग्जाम में किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसको भी मैं डिस्कस करूंगा इस टॉपिक के बाद। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो स्टूडेंट देखिए, दस 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन्स कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। ओके स्टूडेंट्स, 2 डिफरेंट सेट्स, देखो पावर शेयरिंग के लिए पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, इसके लिए 2 डिफरेंट सेट्स हैं, रीजन्स हैं। एक है आपका मोरल रीजन और एक है आपका प्रूडेंशियल रीजन। इस पैराग्राफ को मैं आपको इतने अच्छे से आपको कवर करवाऊंगा कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए, तो इसमें मैं आपको बता के चलूंगा और अच्छे से आपको मैं करवा भी दूंगा, फिर आपको किसी भी तरह का स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं रह जाएगा। सबसे पहले 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन्स, आप अपने नोट्स ओके कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट्स कॉपी लेकर बैठे। 2 डिफरेंट्स, और एक एक लाइन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन्स 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन्स, 2 रीजन्स दिए गए हैं किसके लिए, पावर शेयरिंग के लिए। याद रखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, उसके पीछे 2 तर्क दिए गए हैं, और वो अलग अलग 2 सेट है। नंबर 1 है प्रूडेंशियल और नंबर 2 है मोरल। ये सबसे पहले आपको क्लियर करना है कि उन 2 डिफरेंट सेट्स में उनके नाम क्या है। एक है आपका प्रूडेंशियल नंबर 1 स्टूडेंट, और नंबर 2 एक है आपका मोरल रीजन। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। अब बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आपसे एमसीक्यू में इस चीज को पूछा जाता है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, क्यों डिजायरेबल है, इसको लेकर कितने तर्क हैं, कितने रीजन्स हैं। तो एमसीक्यू में ऑप्शन होगा प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। याद रखिएगा, एक तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो रहा है कि सर पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है, उसके पीछे सर 2 रीजन है, नंबर 1 प्रूडेंशियल रीजन और नंबर 2 मोरल रीजन। और अब हम बारी बारी से इन दोनों को समझेंगे कि प्रूडेंशियल रीजन क्या है और मोरल रीजन क्या है, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्टली पावर शेयरिंग, सबसे पहले
पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प द रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि पावर शेयरिंग जो है वो इसलिए अच्छी है क्योंकि जब हम कंट्री के लेवल पर पावर को शेयर करते हैं तो इससे हमको क्या मदद मिलती है, जो कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी है, जो कंट्री के अंदर जो अलग अलग कम्युनिटीज या अलग अलग कल्चरल को फॉलो करने वाली जो कम्युनिटीज हैं, जैसे श्रीलंका का आप एग्जाम्पल देखा, सियला और तमिल्स, बेल्जियम में आपने देखा, या किसी भी कंट्री का ले लीजिए, इंडिया का आप ले लीजिए, इंडिया में आपको दिखेगा कि बहुत अलग अलग प्रकार की कम्युनिटीज हैं। तो श्रीलंका में क्यों कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि आपने देखा कि उन्होंने सियला और तमिल्स टू कम्युनिटीज थे और एक कम्युनिटी ने डोमिनेंस किया, उसने पावर को शेयर नहीं किया। तो पहला जो पॉइंट आ रहा है यहां से हम समझ रहे हैं कि पावर शेयरिंग इसलिए बेहतर है क्योंकि इससे हमको जो पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट है, जो झगड़े की संभावना है किसके बीच में, बिटवीन सोशल ग्रुप्स, अलग अलग जो सामाजिक समुदाय हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, उस कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करने का काम करती है पावर शेयरिंग। इज दैट क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए कि पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग करने से हमें झगड़े की जो संभावना है उसको कम करने में मदद मिलती है, इसलिए पावर शेयरिंग अच्छी है। ठीक है, उसके बाद आपको दिया जा रहा है सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। हमें यह भी पता है कि जब किसी भी कंट्री में सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टूडेंट्स, जब किसी भी कंट्री में, इन एनी कंट्री, सभी बच्चे ध्यान से लेक्चर को सुनेंगे और नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। इन एनी कंट्री, किसी भी देश में बेटा जब सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे कंट्री में इनस्टेबिलिटी आती है जिसको हम बोलते हैं अस्थिरता। ओके, इनस्टेबिलिटी बढ़ती है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है। साथ ही साथ जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएगी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसको लीड करेगी, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी को, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी को, अस्थिरता। और आपको मैं बताऊं कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उस कंट्री की स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्थिरता। तब कंट्री का डेवलपमेंट काफी तेज गति के साथ बढ़ता है, तब देश में विकास होता है। किसी भी कंट्री में, कोई भी कंट्री बेटा ऐसा देश जो इंटरनल रूप से इनस्टेबल है, वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि वहां के लोग आपस में लड़ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं कहूं, यदि किसी भी फैमिली के अंदर, किसी भी परिवार में स्टूडेंट्स कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप बताइए क्या वो जो फैमिली है क्या वो प्रोग्रेस करेगी? तो आपका आंसर होगा नो सर, वो फैमिली प्रोग्रेस नहीं करेगी क्योंकि सर उसके घर के जो लोग हैं आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, इसलिए वो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जिस तरीके से हमारा परिवार होता है उसी तरीके से देश भी हमारा एक परिवार है। यदि देश के अंदर रहने वाले लोग स्टूडेंट्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, तो देश कैसे प्रोग्रेस करेगा, देश कैसे डेवलप होगा? यस आर नो? ठीक है, तो देश आगे बढ़ ही नहीं सकता ऐसे तो, क्योंकि देश के लोग जो हैं वो आपस में फाइट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बात हमको देखनी है और क्या कह रहा है, तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस। जब भी सामाजिक विवाद होते हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, सामाजिक झगड़े होते हैं, तो इससे क्या आती है, वायलेंस। वायलेंस मतलब हिंसा, उस समाज में हिंसा बढ़ जाती है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आती है। तो इसीलिए पावर शेयरिंग इज अ गुड वे। तो यदि आपको इन सभी चीज़ों से बचना है या अपने देश को आपको इन सभी सिचुएशन से बचाना है,
तो पावर शेयरिंग एक अच्छा रास्ता है, इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, कि यदि आप चाहते हैं कि आपके देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, राजनीति की स्थिरता रहे, तो आप पावर को शेयर कर दें इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, अलग अलग समुदायों में, जिससे आपको उस कंट्री को हेल्प मिलेगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा उस कंट्री में। तो पावर शेयरिंग इज अ गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है। सेकेंड, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि वायलेंस को लेकर आते हैं, वायलेंस को बढ़ावा देते हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं। तो पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीका है यदि आप किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं। तो ये पॉइंट्स भी स्टूडेंट्स आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट कह रहे हैं, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, सभी बच्चे इस बात को समझेंगे कि दिया गया है कि imposing the will of majority community, जो समुदाय स्टूडेंट्स बहुमत में है, जो संख्या में अधिक है, ठीक है, मेजॉरिटी में है, जो समुदाय मेजॉरिटी में है, ठीक, वो यदि उसकी इच्छा है कि अपनी जो उसकी विल है, जो उनकी इच्छाएं हैं, यदि वो अपनी इच्छाओं को इम्पोज करेंगे, जबरदस्ती दूसरे समुदायों के लोगों के ऊपर अपनी मनमानी करने का प्रयास करेंगे, या इम्पोज का मतलब अपनी इच्छाओं को थोपना, तो ये शॉर्ट रन में कुछ समय के लिए तो एक अच्छा, एक अट्रैक्टिव ऑप्शन लग सकता है। एक अट्रैक्टिव ऑप्शन आपको लगेगा कि हाँ हमारी ही चल रही है, ठीक है, हम लोगों का दबदबा है, आजकल दबदबा बहुत चल रहा है। तो ये शॉर्ट रन में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हम अच्छे से, हमारे समाज का दबदबा चल रहा है, हमारा डोमिनेंस है, लेकिन बट इन द लॉन्ग रन, लेकिन एक लॉन्ग रन की जब बात करेंगे, आप एक लंबे दौर की बात करेंगे, इससे देश की जो कंट्री की यूनिटी है, देश की बेटा जो एकता है, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन, लेकिन जो देश की एकता है वो लॉन्ग रन में खतरे में पड़ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, वो आपकी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि वो आप क्या कर रहे हो, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अपनी विल को, अपनी इच्छाओं को जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके ऊपर इम्पोज करने का काम कर रहा है, उनके ऊपर अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती लागू करने का काम कर रहा है, थोपने का काम कर रहा है, अपनी मनमर्जी चला रहा है। तो इससे देश की जो एकता है, देश की जो बेटा अखंडता है, वो खतरे में पड़ जाएगी। ओके, तो ये बात आपको पता चल गई कि ये शॉर्ट रन में तो आपको अच्छा लग सकता है स्टूडेंट, कि ये बहुत अच्छा है कि हम अपना डोमिनेंस करें, लेकिन इससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगी लॉन्ग रन में, और आपके कंट्री की यूनिटी भी, जो देश की हम अपनी एकता पर गर्व करते हैं, वो भी खतरे में पड़ जाएगा। ओके, तो ये आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से हमें इस चीज़ को नहीं करना है, अपनी विल को इम्पोज नहीं करना है माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, क्योंकि ये शॉर्ट रन में तो आपको अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में, लॉन्ग टाइम में इससे देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. तो क्या कह रहे हैं, क्या पॉइंट आ रहा है, Tyranny of the majority is not just oppressive। तो स्टूडेंट जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, देखिएगा, समझिएगा अच्छे से सभी स्टूडेंट्स, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है स्टूडेंट्स, यदि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, अपने कंट्री के अल्पसंख्यक के लिए कैसा बिहेव कर रही है,
उनके साथ यदि वो मेजॉरिटी कम्युनिटी, उनका जो बिहेवियर है वो ऑप्रेसिव है, किसके टुवर्ड्स, माइनॉरिटीज के, तो इससे रिजल्ट क्या आएगा? आप यदि अपने से कम संख्या के लोगों के ऊपर अत्याचार करोगे तो इससे इट ऑफन ब्रिंग्स रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल। इसका रिजल्ट क्या होगा? इट ऑफन ब्रिंग्स रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल। इसका परिणाम ये होगा कि जो मेजॉरिटी में है, जो लोग संख्या में ज़्यादा हैं, ठीक है, जो संख्या में ज़्यादा है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, रूइन, वो समुदाय, उस समुदाय की भी रूइन, उसको भी नुकसान पहुंचेगा, उसको भी बर्बादी देखनी पड़ेगी, वो भी समाज को नुकसान पहुंचेगा। जैसा कि एग्जाम्पल में आपने देखा था श्रीलंका की स्टोरी में स्टूडेंट्स, कि जब सिविल वॉर हुआ, जब सिविल वॉर होता है तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, जो सिहला मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, जब गृह युद्ध होता है, जब सिविल वॉर होता है, तो दोनों साइड से हजारों लोगों की मृत्यु होती है। तो यदि आप ये शॉर्ट रन में आपको अच्छा लग रहा है कि हम अपने कंट्री में जो लोग हमसे संख्या में कम है, हम अपना प्रभाव उनके ऊपर वो करेंगे, हम अपना दबदबा बनाकर रखेंगे, जो हम चाहेंगे वो करेंगे, तो इससे क्या होगा? एक तो वो समाज तो डिक्लाइन होगा ही, उस माइनॉरिटी कम्युनिटी को तो नुकसान पहुंचेगा ही, लेकिन लॉन्ग रन में ये चीज मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए बेहतर रास्ता ये है, इज अ गुड वे टू इंश्योर द कंट्री स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि हम पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है हमें उसे फॉलो करना है। अपने कंट्री में जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनके बीच में अपनी पावर को शेयर करना है, जिससे कि किसी भी समुदाय को फीलिंग ऑफ एलिनेशन ना आए, अलगाव की भूमिका, अलगाव की उनको फीलिंग ना आए, भावना ना आए कि हमें अलग होना है, या हमारी रिस्पेक्ट नहीं है इस कंट्री में, हमारी विल की, हमारे डिजायर की, हमारे को सुना नहीं जा रहा है, या हमारे समुदाय के लोगों की समस्याओं को समझा नहीं जा रहा है। ऐसा कभी भी किसी कंट्री में किसी भी समुदाय को नहीं लगना चाहिए। इसलिए पावर शेयरिंग के 2 सेट्स दिए गए हैं, एक है आपका प्रूडेंशियल और एक है आपका मोरल रीजन। तो ये जितना भी आप पढ़ रहे हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये प्रूडेंशियल के हैं, ठीक है, और उसके बाद हम सेकेंड वाला पढ़ेंगे मोरल रीजन का। नेक्स्ट, देयर इज अ सेकेंड। अब यहां से स्टूडेंट्स, बच्चा बस यही कंफ्यूज होता है, अब यहां से आपका शुरू होगा मोरल सेट ऑफ रीजन, मोरल सेट ऑफ रीजन, यहां से आपका मोरल रीजन शुरू होना है, ठीक है। तो होता क्या है, टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और पैराग्राफ पूरा पढ़ा देते हैं, ठीक है, जबकि जो पहला सेट था ये आपका प्रूडेंशियल का है, याद रखेंगे, प्रूडेंशियल सेट ऑफ रीजन में जाएगा ये सारा कंटेंट, और यहाँ से आपका पावर शेयरिंग का जो दूसरा सेट है मोरल रीजन, कि हमें पावर शेयरिंग क्यों करनी है, ये यहाँ से आपका शुरू होगा मोरल रीजन, ठीक है। तो देयर इज अ सेकेंड एंड डीपर रीजन। नेक्स्ट, देयर इज अ सेकेंड एंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। देखिए स्टूडेंट्स, देयर इज अ सेकेंड, अब हम सेकेंड जो रीजन है पावर शेयरिंग का जो वो है आपका मोरल रीजन। तो मोरल रीजन क्या कहता है, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? प्रूडेंशियल रीजन तो आपने देख लिया, मोरल रीजन देखते हैं। व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। मोरल रीजन में क्वेश्चन पूछा गया है कि पावर शेयरिंग क्यों बेहतर है। व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। ओके, देखिए, तो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मोरल रीजन, पावर शेयरिंग लोकतंत्र की भावना है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स कहने की पावर शेयरिंग जो है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की जब आप बात करते हो स्टूडेंट, जब आप कहते हो डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का अस्तित्व ही पावर शेयरिंग से है। कहते हैं ना, लोगों के द्वारा, जिसमें लोग हैं, उस कंट्री के पीपल हैं, ठीक है। द पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और एक डेमोक्रेटिक रूल
इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। क्या कह रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक रूल में, जैसे कि इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, एग्जांपल इंडिया। अपने कंट्री में सभी बच्चों को पता है कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक रूल है, लोकतांत्रिक शासन चल रहा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी कह रही है कि डेमोक्रेटिक रूल में, ये डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर। डेमोक्रेटिक रूल में पावर शेयरिंग तो अपने आप इन्वॉल्व है, ठीक है। पावर शेयरिंग आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप पावर शेयरिंग नहीं कर रहे तो फिर डेमोक्रेसी मत बोलिए, फिर आप उसे डिक्टेटरशिप कहिए या किसी भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट का नाम दीजिए, लेकिन डेमोक्रेसी मत बोलिए कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही कंट्री के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जो उस शासन पद्धति से प्रभावित हैं, जो उस सिस्टम से अफेक्टेड है, उन्हें पावर का शेयर मिलेगा, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। दोज affected by its exercise। जो लोग इस सिस्टम में हैं, इस शासन प्रणाली में जो लोग रह रहे हैं, जो इससे प्रभावित हैं, आपको उनके साथ पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट्स, और जो उन प्रभावों के साथ रह रहे हैं, ठीक है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड। कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी में पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। तो कह रहे हैं लोकतंत्र में लोगों को ये अधिकार है, राइट है, किस चीज का? राइट टू बी कंसल्टेड। इस चीज पर प्रश्न करने का, इस चीज पर चर्चा करने का, सलाह करने का, सलाह लेने का, सलाह देने का, कि उनको किस तरीके से, हाउ दे आर एबल टू बी गवर्न, कि किस तरीके से शासन प्रशासन काम कर रहा है। ये हमारा और आपका अधिकार है कि हम सरकार से सवाल पूछें, ये राइट होता है डेमोक्रेसी में। तो ये जो अधिकार आपको मिला है ना, कंसल्ट करने का, क्वेश्चन करने का, ये पावर है। जनता को ये पावर दी गई है कि सरकार से हम सवाल पूछ सकते हैं कि हाउ टू बी गवर्न, किस तरीके से देश को चलाया जा रहा है, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, हाउ दे आर टू बी गवर्न। ओके, तो ये हाउ दे आर टू बी गवर्न। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब पॉइंट्स आते हैं आपके मोरल में। मोरल, आपने मोरल बुक्स पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, उसमें मोरल चीजों में क्या होता है कि आपको ये करना ही करना है, क्योंकि ये भावना है। जैसे हम कहते हैं ना, बड़ों का हमें सम्मान करना है, जो हमसे बड़े हैं हमें सम्मान करना है। तो ये प्रूडेंशियल है या मोरल? तो ये मोरल रीजन है। मोरल साइंस आप लोगों ने पढ़ी है। नैतिकता की जब हम बात करते हैं, तो जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में आपको पावर शेयरिंग करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। ये मोरल पॉइंट है, ये नैतिकता है कि आप अपने नागरिकों को अधिकार देंगे। देश में रहने वाले जो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म में, अलग अलग भाषा के आधार पर जो कम्युनिटीज देश के अंदर रह रही हैं, आपको उनके साथ पावर शेयरिंग करनी चाहिए। ये मोरल रीजन है, ये नैतिकता है, ठीक है। तो यही हमने सीखा, एक आपने सीखा प्रूडेंशियल और एक आपने सीखा मोरल। लेकिन अभी कंफ्यूजन दूर नहीं हुई है, सिर्फ प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है, ठीक है। मोरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन समझाइए। बाकी टॉपिक तो में, तो आपकी बुक में प्रूडेंशियल का ग्लोसरी में उसका शब्द का अर्थ दिया गया है, और फिर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जो प्रूडेंशियल रीजन होता है, क्या कह रहा है एनसीईआरटी में, बेस्ड ऑन प्रूडेंस, वो परिणाम पर आधारित होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन प्रूडेंस, या केयरफुल हम कैलकुलेशन करते हैं ऑफ गेन एंड लॉसेस। जैसे आपसे हमने कहा कि आपको पावर शेयरिंग करनी है, ठीक है, तो आप दो तरीके से सोचोगे, एक प्रूडेंशियल तरीके से सोचोगे, एक मोरल तरीके से सोचोगे, ठीक है। तो प्रूडेंशियल जब तरीके से हम थिंकिंग करते हैं कि हमें पावर शेयरिंग क्यों करनी है, तो उसमें हम परिणाम के बारे में सोचते हैं कि यदि हम पावर शेयरिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे कितना हमें लाभ है, कितना हमें नुकसान है। तो प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड विद डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन मोरल कंसीडरेशंस, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको और अच्छे से समझा देता हूं। तो देखो स्टूडेंट्स,
और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रूडेंशियल रीजन मोरल रीजन से कैसे अलग है। मैंने कहा कि प्रूडेंशियल रीजन बेस्ड ऑन प्रूडेंस, बेस्ड ऑन प्रूडेंस, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बेस्ड ऑन प्रूडेंस परिणाम पर आधारित होता है। और क्या कह रहा है, ऑन केयरफुल कैलकुलेशन, केयरफुल कैलकुलेशन हम करते हैं, वो व्यक्ति जो है ना वो केयरफुल कैलकुलेशन करता है कि क्या उसको गेन है और क्या उसको लॉस है। ऐसा पावर शेयरिंग यदि वो करेगा तो इससे उसको लाभ क्या है, नुकसान क्या है। इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे किसी भी फैमिली में, सभी बच्चे अच्छे से समझेंगे, किसी भी फैमिली में उस घर में मान लेते हैं कि कुछ लोग कुछ उसके जो पेरेंट्स हैं वो ओल्ड एज हो गए, वो वृद्ध हो गए। तो आप ये बताओ कि पेरेंट्स की सेवा करना, पेरेंट्स की सेवा करना, ये तो सबको पता है कि हमें अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, या हमारे घर में जो दादा दादी हैं हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, ये तो मोरल रीजन है। इसमें कोई आपको थिंकिंग ही नहीं करना है, ना लॉस की ना प्रॉफिट की, चाहे उनसे आपको कुछ मिले और चाहे ना मिले। आपको कहते हो ये तो सर नैतिकता है, ये तो मोरल रीजन है कि सर हमको छोटे से सिखाया गया है, मोरल साइंस में भी हमने पढ़ा था कि सर हमें अपने जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे दादा दादी हैं, ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, या हमारे पेरेंट्स हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, ये मोरल रीजन है। लेकिन अगर किसी को मोरल रीजन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि घर की जो मान लो कि जो बहू है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसको उस घर अपने परिवार के बूढ़े जो उसके माँ बाप हैं उनकी सेवा करनी है, ठीक है, और जो बहू है उसने मना कर दिया कि हम सेवा नहीं कर पाएंगे, तो उसने मोरल रीजन जो है, नैतिकता है, उसको दरकिनार कर दिया। तो परिवार के जो कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं फैमिली में, ठीक है, तो उससे सेवा किस तरीके से करा सकते हैं, तो दूसरा वो तर्क देंगे प्रूडेंशियल का। प्रूडेंशियल में उसको समझाएंगे कि यदि तुम मेरे परिवार के बूढ़े माँ बाप की सेवा करोगी तो इनकी जो भी संपत्ति है वो तुमको मिलेगी। तो उसने अब किस तरीके से सोचना शुरू कर दिया, बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, कि अगर मैं सेवा करूंगी तो मुझे क्या प्रॉफिट है, मुझे मिलेगा क्या। तो उसके घर वालों ने कहा कि तुमको पापा जी का ये मकान मिल जाएगा, मम्मी जी के गहने मिल जाएंगे। तो प्रूडेंशियल तरीके से उसने उसको थिंकिंग करवाया गया, अब वो भी उसी तरीके से सोच रही है। मोरल रीजन से उसने नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन आप यदि बुद्धिमान है तो आप सेवा करा सकते हैं और वो सेवा कर सकती है। वो कैसे कि जब आप उसको प्रूडेंशियल तरीके में ले जाओगे, जब वो प्रूडेंस पर रिजल्ट के बारे में सोचेगी कि मुझे सेवा करने से क्या मिलेगा। और आपने देखा होगा कई परिवारों में सेवा लोग करते हैं बेस्ड ऑन प्रूडेंस ही करते हैं, सच्चाई है समाज की कि अगर हम इनकी सेवा करेंगे तो क्योंकि इसके बाद इनकी जो प्रॉपर्टी वो हमको मिलेगी, इनके संपत्ति के हम हकदार हैं, इसलिए लोग सेवा कर देते हैं। तो आप ये देखोगे कि प्रूडेंशियल रीजन में क्या होता है, जब इसी तरीके से पावर शेयरिंग में एक कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, जब हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं कि पावर शेयरिंग करेंगे तो इससे समाज को, देश को क्या लाभ होगा, ठीक है। अगर मोरल बात नहीं समझ में आ रही तो प्रूडेंशियल वाला आपको समझना चाहिए कि पावर शेयरिंग करना बेहतर है। जैसे कि हम कहते हैं स्टडी करना, पढ़ाई करना, स्टडी करना जरूरी है। तो कोई भी स्टूडेंट जो है जो स्टडी कर रहा है वो दो तरीके से, एक तो भाई अगर वो अच्छा स्टूडेंट है तो मोरल तरीके से पढ़ेगा कि पढ़ना अच्छी बात है और इसलिए मुझे पढ़ना है, उसमें ना तो वो प्रॉफिट देख रहा है ना गेन देख रहा है। एक स्टूडेंट है जो मोरल तरीके से नहीं सोच रहा है, प्रूडेंशियल तरीके से सोच रहा है कि स्टडी करने से मेरे लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो वो सोच रहा है मुझे जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, तो वो प्रूडेंशियल तरीके से थिंकिंग कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रूडेंशियल और मोरल रीजन में। तो प्रूडेंशियल में जो होता है रिजल्ट हम बेस्ड ऑन प्रूडेंस करते हैं, केयरफुल उसमें कैलकुलेशन होती है, उसमें हम क्या हमें गेन होगा, क्या हमें लॉस होगा, इसकी हम पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये काम हमें क्यों करना है। जबकि मोरल रीजन में आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, उसमें नैतिकता आ जाती है। जैसे हमें अपने बड़ों का सम्मान करना है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी है, ये मोरल रीजन है। इसमें आप ये नहीं सोच रहे हो कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा।
जैसे कि कोई पार्टी में कोई बड़े लोग मिल गए तो आपको उनके पैर छूने हैं, सिंपल सी बात है, ये मूल नैतिकता है। लेकिन अगर आप वहां पर प्रूडेंट तरीके से सोच रहे हो कि यदि हम इनके पैर छू लेंगे, इनको सम्मान दे देंगे तो हमारा ये काम बाकी है, तो ये काम हमारा करवा देंगे, तो आपने वहां पर इसलिए उनको सम्मान दिया क्योंकि आपको कोई ना कोई उनसे गेन करना है, कुछ ना कुछ उनसे प्राप्त करना है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, मोरल रीजन और इस पे। तो सीबीएसई के कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं, जिससे कि हमें ये सीबीएसई की पीवाईक्यूज देख लेते हैं, जिसके से ये जो टॉपिक है हमारा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं कि कौन सा मोरल रीजन है, कौन सा आपका प्रूडेंशियल रीजन है। ओके, तो उन क्वेश्चंस पे हम चर्चा कर लेते हैं पीवाईक्यूज पर, बोर्ड एग्जाम पर, कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस हमसे डिस्कस किए जाते हैं, अगर क्वेश्चंस है तो। ओके, देखिए, तो आपसे बोर्ड एग्जाम में क्या कहेगा मैं आपको बता दूं। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा वो ये पूछेगा, या तो आपको स्टेटमेंट लिख कर देगा, ध्यान दीजिए किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। आपको स्टेटमेंट आपको आपके एग्जाम पेपर में मिलेगा, और अगर स्टेटमेंट मिल रहा है तो ये सेक्शन ए में आएगा जो 1 मार्क का होगा। अब इस स्टेटमेंट में सर हमको क्या करना है, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है तो आपको कहा जाएगा आइडेंटिफाई दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो कि ये स्टेटमेंट जो है ये प्रूडेंशियल रीजन को शो कर रहा है या मोरल रीजन को बता रहा है। तो आप उस स्टेटमेंट को रीड करेंगे केयरफुली, आप उसको पढ़ेंगे और उसके बाद आप ये बताएंगे कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है मेरे एग्जाम पेपर में, ये स्टेटमेंट प्रूडेंशियल है या मोरल रीजन है रिगार्डिंग किसके संदर्भ में, पावर शेयरिंग के संदर्भ में। ओके, तो जैसे कि स्टेटमेंट आ जाता है कि पावर शेयरिंग इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, स्टेटमेंट आपको मैं दे देता हूँ, स्टेटमेंट आ गया एग्जाम पेपर में, स्टेटमेंट आएगा 1 नंबर में कि लिख के दे दिया पावर शेयरिंग इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब वो आपसे स्टूडेंट पूछेगा कि ये जो स्टेटमेंट है इसे आइडेंटिफाई करो, प्रूडेंशियल है या मोरल। तो अब आपको, क्योंकि सबको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि सर पावर शेयरिंग तो लोकतंत्र की भावना है, ये हमें करनी पर चाहिए, तो सर ये तो मोरल रीजन है, ये मोरल रीजन में चला गया। एग्जाम्पल सेकेंड, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे, पावर शेयरिंग जो है आपका एक अच्छा तरीका है टू इंश्योर द स्टेबिलिटी, या पावर शेयरिंग इज गुड, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू reduce the possibility of conflict between social groups। तो आपसे इस तरीके का स्टेटमेंट आएगा, फिर आपसे कहेगा आप इसको आइडेंटिफाई करो ये मोरल है या प्रूडेंशियल। तो आप इसमें देख रहे हो प्रूडेंस, इसमें रिजल्ट आपको दिख रहा है कि पावर शेयरिंग इसलिए अच्छा है, इससे हमको क्या हेल्प मिलेगी। तो आपने यहाँ पर गेन देख लिया कि आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपने गेन देखा कि हमें पावर शेयरिंग से मिल क्या रहा है। तो आपने देखा कि पावर शेयरिंग करेंगे तो इससे हमारे कंट्री के जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, झगड़े की संभावना कम होगी। तो ये चीज आपको मिल रही है, गेन हो रही है, तो आप कहोगे सर ये प्रूडेंशियल रीजन है, जिसमें आपने रिजल्ट को देखा। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक प्रूडेंशियल और मोरल अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। बोर्ड एग्जाम में स्टेटमेंट आता है स्टूडेंट्स, और आपसे एक क्वेश्चन और दे सकता है 2 या 3 नंबर्स में, तो आपसे कह देगा कि राइट द, आपको लिखने को कहेगा कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, मोरल और प्रूडेंशियल दोनों स्टेट आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप प्रूडेंशियल डालोगे, राइट द रीजंस बिहाइंड पावर शेयरिंग,
शेयरिंग, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये आपका 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आ सकता है। तो जिसमें आप पहला लिखोगे, आंसर में शुरू कर दोगे, पहले लिखोगे कि 2 सेट्स ऑफ रीजन्स है पावर शेयरिंग के कॉन्टेक्स्ट में, 1 इज प्रूडेंशियल, सेकंड इज मोरल। तो फिर प्रूडेंशियल आप हेडिंग डालेंगे, प्रूडेंशियल सेट्स ऑफ रीजन, ठीक है, फर्स्ट। तो इसके बारे में आप लिखोगे और उसके बाद इसके लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे मोरल सेट ऑफ रीजन, ठीक है, और उसका कंटेंट लिखेंगे। तो बस इस पैराग्राफ से इसी तरह के 2 ही क्वेश्चंस आपके बनते हैं, एक जो स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, और ये आपको 3 नंबर या 4 नंबर में आपको दे सकता है। तो आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि आपको मेरा कंटेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और बेहतर करने का, ठीक है। तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स सोशल वॉरियर। तो थैंक यू सो मच।